नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुशांत सिंह राजपूत पर आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सुशांत अगर जिंदा रहते तो पागल हो जाते, सुशांत अगर नहीं मरते तो पागल हो जाते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा सुशांत के बहुत ही करीबी दोस्त युवराज सिंह का है। न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने युवराज सिंह से बात की और बात के दौरान युवराज सिंह ने जो कुछ कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। युवराज सिंह ने सीधे सीधे दावा किया है कि सुशांत को पूरी तरह से पागल बनाने की प्लानिंग की गई थी। मतलब अगर सुशांत जिंदा रहते तो भी किसी लायक नहीं बचते। सबसे पहले सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने क्या दावा किया है वो आपको सुना देते हैं। और एक बात यहां बिल्कुल साफ कर देते हैं कि यह दावा सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का है। सुशांत ड्रग्स ले रहा था, सुशांत स्किज़ोफ्रेनिक था, सुशांत की स्प्लिट पर्सनालिटी थी। चलिए थी भी तो क्यों उसको इतने आप नशे प्रोवाइड कर रहे हैं? आप क्यों उसको बारी बार उसके खाने में आप कुछ मिला के उसको सुला रहे हैं? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक बीमार इंसान को नशा दे रहे थे खरीद के, जो इलीगल है, आप डीलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की ताकि ये इंसान ठीक हो जाए। आप कौन सी देवी हैं जी? आप उसको अपनी फैमिली से काट के रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? ताकि आप उसे पागल कर सको, ताकि वो पागल हो जाए आपके चक्रों में, और आप उसको नशे की दवाइयां दे रहे हो जिससे वो और पागल हो जा रहा है। और इस खबर के तह तक पहुंचने वाले मेरे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ निशा खन्ना जुड़ेंगी जो मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही हमारे साथ महिमा जुड़ेंगी जो एक्ट्रेस हैं, रिया डिसूजा मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और इस खबर पे हमारे साथ अर्शी खान भी जुड़ेंगी जो मॉडल है, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं दीपक, मेरे सहयोगी का। दीपक, जिस तरह से आपने सीधी बात की युवराज सिंह से और जो दावा है उनका कि अगर उन्हें कोई मानसिक समस्या थी तो आखिर इस तरह की इलीगल नशीली दवाएं उन्हें क्यों दी जा रही थी। रिया पे तो ऐसे पूछा उन्होंने कि देवी थी आप, क्या थी, क्या कर रही थी सुशांत के साथ। कैसे इस पूरे मामले में खुलासा जो है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। युवराज से पहले भी हमने केशव से बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। एक शब्द उन्होंने बोले थे बहुत महत्वपूर्ण थे इस पूरे केस में कि सुशांत सिंह राजपूत को जो भी खाना पीना होता था वो रिया डिसाइड करती थी। अब युवराज जिस तरह से हमसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई सारे बड़े खुलासे किए हुए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासे हैं क्योंकि युवराज उनको काफी अच्छे से जानते हैं। और युवराज का ये भी दावा है कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नशीले पदार्थ में देकर लिप्त रखा जाता था क्योंकि वो शांत पड़े रहे। बिल्कुल दीपक, और हमारे साथ बात करने के लिए अनूप जलोटा मशहूर गायक भी जुड़ गए हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा गया था सुशांत को, रिया ने उन्हें कंट्रोल में रखा था, और ये दावा जो है वो युवराज सिंह कर रहे हैं जो सुशांत के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो पूरी बातचीत हमने सुनाई है। दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक क्विक रिएक्शन हमारे सभी पैनल के मेहमानों से। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी अर्शी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रही हैं? क्या आप लोगों को इंडस्ट्री में इस तरह की खबर सुनने को मिलती थी कि सुशांत को पूरी तरीके से रिया कंट्रोल में रखी हुई है, कोई समस्या है सुशांत को, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है? देखिए, रिया ने जो भी किया है वो तो आपको और हमें पूरी दुनिया को पता है कि उसने क्या क्या चीजें करके रखी हैं। तो मैं रिया के तो फुल खिलाफ हूँ, लेकिन जब वो जिंदा था तब वो चीज पता किसी को नहीं चली, तो डेफिनेटली रिया ने सारे काम छुपा कर किए हैं और उसी चीज की सीबीआई जांच कर रही है। तो हमारे तक तो ये खबर आ नहीं पाई कि सुशांत के साथ क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। तो महिमा बख्शी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो खुलासा हमने किया है, जिस तरह से हमने आपको सुनाया कि युवराज सिंह जो उनके दोस्त हैं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रिया ने रखा हुआ था। कराई हैं या जो ऑडियो क्लिप्स भी बाहर निकल कर आए हैं
उन सब में ये देखा जा रहा है कि उनकी सारी चीजों पे, उनके घर के स्टाफ से लेके उनके बैंक ट्रांजैक्शंस पर, सब चीजों पे कंट्रोल कर रहे थे रिया चक्रवर्ती। और इससे ये काफी जाहिर होता है कि काफी हद तक उन्होंने उनकी पूरी लाइफ को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। उनके घर वालों से वो बात करें ना करें, कितनी बात करें, वो सारा कंट्रोल भी वही रख रही थी। उनका स्टाफ चेंज करवा दिया गया था, उनके फ्रेंड से उनका कनेक्शन कटवा दिया गया था, उनके सिम कार्ड जितनी बार चेंज हुए थे, तो कितनी चीजों का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। ये तो काफी चीजें बाहर निकल के आ ही रही हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। जी बिल्कुल। और रिया डिसूजा, कई लोग जो कि जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे थे, उनका ये सबसे बड़ा सवाल था कि अगर इतना कुछ रिया कर रही थी तो सुशांत की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ड्रग्स का है, किसी के कमजोरी का फायदा उठाने का है। ये जो रिवील हुआ है, ये जो सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं आपसे कि ये जो आपने जो सुना है, क्योंकि ये मैंने भी सुना है, मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, जी में भी काम कर चुकी हूँ, तब मैंने ये बहुत बार सुना है कि रिया कंट्रोल करती थी। रिया हर चीज में, रिया उसको फोर्स करती थी कि प्लीज रेकमेंड मी टू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। ये मैंने सुना है, ये मैंने फील्ड में रहते हुए सुना है। सो इस चीज पे मैं डिनाई नहीं करूंगी। मगर सुशांत एक दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि उसको ड्रग्स दिया जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है। महीने सालों से ड्रग्स दिया जा रहा है और एक बच्चे को पता नहीं, इसका मतलब इसको पता भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये आप एकदम, या तो आप सुशांत को बेवकूफ बोल रहे हो, एक चीज पे टेके रहो। उसको बोलता है कि एकदम इंटेलेक्चुअल इंसान था और कोई जिस तरह भी ये सब बोल के उसको एकदम बेवकूफ बनाने की पेश किया जा रहा है, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। जी जी, चलिए, आप सभी की बातें यहाँ पर सामने आ गई। जल्दी से एक रिएक्शन मैं सिर्फ अनूप जलोटा जी से लूंगी, उसके बाद निशा खन्ना के पास चलेंगे। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर आखिर क्या ये संभव है, जिस तरह की बातें सुशांत के दोस्त अब बता रहे हैं। अनूप जलोटा जी, एक कलाकार के तौर पर बताइए, जब इंसान एक मुश्किल घड़ी से गुजरता है, आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या उस वक्त क्या ये संभव है कि एक इंसान किसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाए और अपना कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से सामने वाले इंसान को दे बैठे? संभव है ये? कलाकार में दो विशेषताएं होती हैं, तभी वो कलाकार बनता है। पहली ये कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, तभी वो कलाकार बन पाता है जी। और दूसरी ये कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग अपनी कला में होता है और इमोशंस में वो सेंसिटिव होता है। नहीं तो हम जो चीजें गाते हैं, हम उसको ठीक से उस डीप थॉट के साथ पेश नहीं कर सकते अगर हम सेंसिटिव ना हो, और अगर हम अपनी कला में स्ट्रांग नहीं है तो भी नहीं कर सकते जी। सुशांत के साथ ये मैंने देखा कि वो सच में सेंसिटिव कलाकार था। मैंने उसकी धोनी देखी थी, मैंने एक ही फिल्म उसकी देखी, और वो मुझे देख के लगा कि बहुत अच्छा कलाकार उभर के आ रहा है सामने। अब वो कितना स्ट्रांग था दूसरी चीजों में, ये चीज तो हमको पता नहीं है। मैं तो उसको एक बार मिला था एक महफिल में, तो बड़ी अच्छी तरह मिले, उसने मुझे फरमाइश की, ये सुना दीजिए कुछ, मैं तो आपके साथ गिटार बजाना चाहता हूं, ये सारी बातें उसके साथ हुई। उसकी सिस्टर भी साथ में थी, तो इतना पता नहीं लग पाता है पर्सन का सामने। लेकिन अब जो चीजें खुल के आ रही हैं उसमें ये तो बिल्कुल पता ही लग रहा है कि लोग उसको फंसा रहे थे, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और वो परेशान करने की कोशिश में ही तो वो गया है। नहीं तो कैसे चला जाता वो? अगर उसने सपोज कि उसने फांसी भी लगाई है तो भी इसीलिए लगाई ना कि उसको ड्रग्स की वजह से, इस सब वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बना दिया गया, डिप्रेशन में ला दिया गया कि उसने किया। अगर ये मान ले, बिल्कुल। और अगर दूसरी बात है कि उसको बिल्कुल, मारा गया, और तो जो तो सब पता लगा रहे हैं लोग। बिल्कुल अनूप जी, आप बहुत अहम बात आपने कही। और सुशांत पर जो दूसरा बड़ा खुलासा है वो आपको बता दें, सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने जो दूसरा खुलासा किया है, उनका दावा है कि सुशांत को स्लीपिंग पिल्स दिए गए थे, उन्हें हार्मोन्स पिल्स भी दिए गए थे, सुशांत को ट्रैंक्विलाइजर तक दिया गया। युवराज सिंह का दावा है कि सुशांत कोई बड़ा रहस्य खोलने वाले थे, कोई एक सीक्रेट बात थी जो सुशांत रिवील करना चाहते थे, सभी को बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें दबाने के लिए स्लीपिंग पिल्स दिया गया, ट्रैंक्विलाइजर्स दिए गए।
उसको आप स्लीपिंग पिल्स दे रहे हो, आप उसको हार्मोन की पिल्स दे रहे हो, आप उसको ट्रैंकुलाइजर दे रहे हो, आप उसको एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हो, CBD ऑयल क्यों दे रहे हो? आप कहाँ के डॉक्टर हो? तो अगर उसको प्रॉब्लम थी, उसके पापा थे, उसकी 4 बहनें थी, तो और भी इतना बड़ा परिवार है सुशांत का, अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार है। सुशांत के परिवार में इतने लोग IPS IAS के हैं, वो नहीं ख्याल रख सकते थे सुशांत का? ये रिया चक्रवर्ती की जरूरत थी उसको? क्या बात कर रहे हैं? ये सब ड्रामा है, ये उसको फंसाया गया है, उसके पैसे मारने की साजिश थी। और जब ये काम हो गया, होने वाला था, या वो कोई रहस्य खोलने वाला था जो दिशा सालियान भी जानती थी कोई रहस्य है, इन दोनों के खिलाफ एक सजी हुई साजिश है। एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ। उसको ट्रैप करा जा रहा था पैसों के लिए, सुशांत को इस चीज में फंसाया जा रहा था कि उसका पैसा निकाल के फिल्मों में डाला जाए या अपनी पर्सनल जेबों में डाला जाए। और क्या उसको फोर्सफुली ड्रग्स दिए जा रहे थे? ये आपको पता है कि उसके खाने में नशा मिलाया जा रहा था। सुशांत 20-20 घंटा घर में सो रहा है और उसके घर में पार्टियां हो रही हैं। सुशांत के पैसे उसके अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। उसके पीठ पीछे पार्टियां में डिसाइड करा जा रहा है कि ये फिल्में बनेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो भी आगे और खुलेंगे, जो इन लोगों के पीछे थे, जो सुशांत को फंसा रहे थे। उन्होंने उसको ड्रग्स दिए, उन्होंने उसको शायद ड्रग एडिक्ट बनाया। मैं नहीं कह रहा वो था, वो शायद नहीं होगा, पर अगर वो था तो इन्होंने बनाया उसको ड्रग एडिक्ट। उसको ये नशे में डाल के, उसको वीक करके, उसको मेंटली उसको हरास करके, उसको इतना कमजोर कर दिया कि वो डर में, खौफ में जीने लगा। तो ये सारे आरोप लगाए हैं सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक सीक्रेट की बात हो रही है कि कोई एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठाने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, और इस वजह से उन्हें ड्रग्स देकर, या यूं कहें कि अलग अलग तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की गई। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से युवराज लगातार दावा कर रहे हैं, तो इन्हें चीजें ऐसी पता है शायद जो ये बताना नहीं चाहते हैं, शायद एजेंसीज को बताएं। लेकिन ये बातें कई बार निकलकर सामने आ चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसी चीजें थे जो बताना चाहते थे परिवार को। यहां तक कि न्यूज़ 24 ने वो चीज भी बताने की कोशिश की थी कि अपने मौत से 5 दिन पहले SOS करके उन्होंने अपनी बहन नीतू को बताया था कि मेरी जान खतरे में है, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा गार्ड और लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत लगातार अपने परिवार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, अपना दुख दर्द बताना चाहते थे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। यानी कि साफ है जो युवराज कह रहे हैं, युवराज की बातों में सत्यता दिख रही है, क्योंकि SOS सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। एजेंसीज के पास वो सारी जानकारी मौजूद है और परिवार ने CBI को भी बताया है। तो आखिर ऐसा क्या राज था? सुशांत सिंह राजपूत उस लैपटॉप को लेकर क्यों इतने परेशान थे जो रिया 8 जून को लेकर चली गई थी? इन्होंने इस बात का जिक्र अपने बहुत ही करीबी शख्स को 11 जून को वीडियो कॉल करके किया था। तब उनकी तरफ से ये कहा गया था, आप इतने बड़े हीरो हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप परेशान क्यों हैं ये बताइए। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि रिया लैपटॉप लेकर गई है, मुझे फंसा देगी और मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। तो ये जो है जांच का ये बातें जुड़ती हुई दिख रही है दीपक, और ये जांच का विषय है, सही कहा आपने। मैं रिया आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो साइकोलॉजिकल बात हो रही है, स्लीपिंग पिल्स देने की, ट्रैंक्विलाइजर देने की, बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम निशा जी के पास जाएं सीधा। निशा जी, क्या ये संभव है जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं कि ड्रग एडिक्ट बनाया जा सकता है किसी को लगातार ड्रग्स देकर, स्लीपिंग पिल्स देकर? आप इसको कैसे देख रही हैं, इस पूरे मामले में जो रिविलेशन सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं? देखिए, मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है, हमेशा जब भी मैं किसी न्यूज चैनल पर बोलती हूँ, और मैं शायद सबको लगता है कि मैं रिया के फेवर में बोलती हूँ, मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते मैं कपल्स की काउंसलिंग बहुत बार करती हूँ, और ऐसा बहुत बार होता है कि कपल साथ में ड्रग्स लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार उनमें ये कंपैटिबिलिटी और दोस्ती का एक जरिया भी होता है। प्लीज, आप, मुझे लग रहा है कि हम एक पर्सन को हाईलाइट करके उस पर पूरा ब्लेम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं रिया के फेवर भी नहीं हूँ, बट एक प्रोफेशनल होने के नाते किसी को जबरदस्ती, अगर वो परेशान इंसान इंटेलेक्चुअल है, दूध पीता बच्चा नहीं है, कि उसको ड्रग्स देकर हर बार, आप किसी को एक बार छुपकर ड्रग्स दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो। अगर वो इतना शातिर दिमाग और जितना इंटेलेक्चुअल लेवल हमेशा
आपके चैनलों के माध्यम से हर तरीके से बताया गया है सुशांत के बारे में, तो फिर तो बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा उसने, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ होगा तो। प्लीज इस बात को, मुझे लग रहा है हम लोग ना, लेकिन ये बताइए, स्लीपिंग पिल्स, ट्रैंक्विलाइजर, हार्मोन इंजेक्शंस, इनके क्या इफेक्ट होते हैं किसी के बॉडी पर? मैम देखिए, इन सब के डेफिनेटली बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, और उसमें अगर आप साइड इफेक्ट्स की बात करें, चाहे वो ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स की बात करें, उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब सिम्टम्स आते ही आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स की बात करें, तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये केस के पर्टिकुलर किस्से में 5 साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व थे। मुझे नहीं पता उन साइकेट्रिस्ट को, वो हिंदुआ हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कहीं ना कहीं अगर वो ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने अपने डॉक्टर से बात करी होगी। मुझे लगता है इस केस में साइकेट्रिस्ट को पता होगा, अगर उन्होंने साइकेट्रिस्ट से सच्चाई छुपाई, आई डोंट नो उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को क्या बताया। आप क्योंकि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, तो मैं वहीं पर आपसे सवाल पूछ रही हूं कि अगर दो लोगों का रिश्ता है आपस में और एक दूसरे से विश्वास का रिश्ता है और वो उनमें विश्वास करते हैं रिया पे, और रिया अगर ये कहती हैं कि ये दवा ले लो इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा, ये दवा ले लो इससे तुम्हें खुशी होगी, ये दवा ले लो तुम अच्छा महसूस करोगे, लेकिन वो दवाएं उनके हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं, मेंटली उनको और वीक कर रही हैं, तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन रिया का एस्टैब्लिश होता है या नहीं? ये सवालों के घेरे में, जांच के घेरे में आता है या नहीं? क्योंकि हम कुछ भी दावा नहीं कर रहे हैं, अगर उनके दोस्त भी कुछ कह रहे हैं तो दोस्ती का भी एक रिश्ता है, उनकी भी अपने ऑब्जर्वेशंस होंगी, उस पर आप बताइए कि क्या ये आपराधिक है या नहीं कि अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब्ड नहीं गलत दवाएं दिलाते हैं या गलत ट्रीटमेंट की तरफ आगे ले जाते हैं? मैम वो तो सबको पता है कि अगर आप ड्रग्स दे रहे हो, इलीगल चीजें दे रहे हो, तो उससे इंसान कौन कहेगा लीगल और सही कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बात कर रही हूँ, हम सब एज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशंस पर चीजें नहीं होती हैं, रियलिटी है। अगर हुआ होगा तो सीबीआई जांच कर रही है, वो फैक्ट्स में आ जाएगा, वो दिख जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है अजम्पशंस के बेसिस पर हम ये सोच रहे हैं कि रिया उसे ड्रग्स दे रही थी, उसकी बैक के पीछे रिया नहीं उसे ड्रग एडिक्ट बनाया, तो मुझे लगता है ये भी बेवकूफी होगी कि एक पर्सन को हम पूरा का पूरा ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा इंसान मर गया है। आज वो मर गया है तो ये सारी कहानी आ रही है, और मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अगर वो उसके लिए एक गोल्डन हैंड था तो उसको मारने का तो उसको नुकसान होगा ना, ये उसको मारने का क्या फायदा होगा? चाहे वो उसके घर के उसका रियल फ्रेंड होगा, उसको मारने का क्या नुकसान होगा? वो तो इसी के पैसों पर पल रहे थे, अगर इसी के पैसों पर पल रहे थे तो उसके जाने पर उनको सबसे ज्यादा नुकसान है, उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा। चलिए, यानी मोटिव आपको समझ में नहीं आता है कि रिया ऐसा क्यों करेंगी, ये इंटेंशन क्यों उनका होगा कि वो सुशांत को खत्म करे। देखिए, एक और खुलासा सुशांत के दोस्त युवराज का, जो तीसरा सबसे बड़ा खुलासा है। सुशांत ने आखिरी दिनों में 40 सिम कार्ड बदल डाले थे। आखिरी दिनों में बेहद खौफ में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत आखिरी दिनों में किसी से बच रहे थे, अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। ये सब कुछ युवराज सिंह ने बताया है। वो 40 सिम कार्ड क्यों बदलेंगे? आप मुझे ये बताइए कि दिशा सालियान का जब सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि वो गिर गई, 3 दिन बाद सुशांत पंखे पर लटक गया, और अगर कोई आत्महत्या करता है तो सुसाइड नोट खुद लिख के जाएगा। 40 सिम कार्ड बदलेगा? उसके पास ऐसा क्या खबर थी? किसका खौफ था? कौन थे वो लोग जो इसके पीछे पड़े हुए थे? क्यों वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहा था? क्यों वो अगर घर से बाहर भी आ रहा है तो वो यहाँ वहां भाग रहा है, छुप रहा है? और किस हालत में उसकी डेड बॉडी मिली है आप उसका देखिए। अगर डेड बॉडी का आप जांच करें तो हाथ टूटा हुआ है, पांव टूटा हुआ है, उठपटांग गले पे है। तो ये क्या है? ये सब एक प्लान थ्योरी है। तो उनके दोस्त ने कई बातें कही है कि सब कुछ प्लान था, प्लान के तहत किया गया। दीपक दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 40 सिम उन्होंने बदले, इसका मतलब उनके दोस्तों ने हमेशा उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की और हर बार नंबर बदला हुआ पाया। आपको याद दिलाना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत के पिता किक सिंह ने ये 2 चैट्स हमने चलाए थे, जहाँ पर एक रिया चक्रवर्ती और दूसरा श्रुति मोदी को उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि मेरे बेटे से मेरी बात करा दीजिए, और वो परेशान है काफी। यहाँ तक कि फ्लाइट के टिकट की बात भी कही गई थी उनके पिता के द्वारा कि फ्लाइट का टिकट भेज दो, मुझे आकर सुशांत सिंह राजपूत से मिलना है।
तो ऐसे में सैमुअल मिरिंडा का जो नाम निकलकर सामने आया इस पूरे केस में, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में रहता था, उनका मैनेजर था, उसके नाम पर रिया चक्रवर्ती ने एक सिम कार्ड लेकर सुशांत को दिया था और सुशांत का जो सिम कार्ड था वो खुद ले लिया था उन्होंने। अब युवराज का ये दावा है कि 40 सिम कार्ड, तो अपने आप में ही सवाल है कि वो एक के बाद एक नंबर बदलते गए और जो नंबर लोगों तक पहुंचता गया उसे फिर बदलकर उन्होंने 40 सिम कार्ड ले लिए। ये जांच का विषय है कि आखिर 40 सिम कार्ड बदले तो आखिर किससे डर रहे थे और कौन उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था और किस वजह से उन्हें ट्रैप करना चाहता था, और यही वजह है कि जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हम लौटते हैं आपके पास। रिया डिसूजा हमारे साथ हैं, वो काफी कुछ कहना चाह रही थी जब निशा जी से हमारी बात हो रही थी। जी रिया, आपको भी क्या जितनी भी ये जो रिविलेशंस हुए हैं उस पर आपको भी कुछ शक है, शुबा है? किस बात पे? जो भी युवराज के दोस्त बता रहे हैं सुशांत के साथ जो कुछ हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो आजकल आए दिन कोई ना कोई उठ जाता है और बोलने लगता है, मगर जब सुशांत इस ऐसे हालत में था तो ये सब थे कहाँ? मेरा सवाल ये है कि सब थे कहाँ? दिखते नहीं थे, अगर आसपास तो दिखते नहीं थे। अगर आप किसी को दोस्त मानते हो, आप अगर किसी को दोस्त कहते हो तो वो इंसान आपके साथ, आपके उतार और आपके चढ़ाव में हमेशा रहता है। अगर एक दोस्त, अगर मैं किसी की दोस्त हूँ और मुझे पता है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या उसको आगाह नहीं करूंगी? क्या मैं उसको बोलूंगी नहीं कि आप सही दिशा पकड़िए? तो ये कैसा दोस्त हुआ जो आज खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद आ रहा है बात? जी जी, लेकिन हर रिश्ते का एक दायरा तो होता है ना रिया, आप ये तो मानेंगी कि आप अपने दोस्त को उतना ही जी अर्शी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो युवराज जो है इसके ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि इसने भी जुर्म के अंदर साथ दिया है, उनकी फैमिली को नहीं बताया। अगर वो सुशांत की फैमिली को फोन करके सारी चीजें बता देते तो आज सुशांत हमारे साथ जिंदा होता। उनकी फैमिली जाकर कंप्लेन तो कर देती। और रहा सवाल 40 सिम कार्ड का, बहुत फेक है। मैं अपने लिए नया सिम कार्ड लेने जाती हूँ जो बहुत सारी अनूप जी, अब तो ये कहा जा रहा है कि दोस्त के ऊपर भी केस कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है? एक दोस्त का दायरा और एक प्रेमिका का दायरा, इन दोनों को कंपेयर करना क्या सही है? अनूप जी, मीडिया के अंदर क्यों दोस्त का दायरा निकल रहा है? मैडम, उसकी फैमिली को बताना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत की। उनकी फैमिली भी तो यही आरोप लगा रही है कि हमें नहीं बताया गया। लेवल तक आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी, पहले निकल कर आना चाहिए था, फैमिली के पास जाना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी कि स्मोकिंग फ्रेंड्स होते हैं, आपको पता है स्मोकिंग फ्रेंड्स होते हैं, दो मिल जाते हैं, चलो यार एक पी जाए सिगरेट जी। इसी तरह ड्रिंकिंग फ्रेंड्स होते हैं और उसी तरह ड्रग के फ्रेंड्स होते हैं। तो चलिए हमने माना कि ये दोनों सुशांत और रिया ड्रग के फ्रेंड्स थे जी, लेकिन उसके पैसे का मिसयूज करना, ये कहां से फ्रेंडशिप हुई? जी, ये तो प्रूव हो चुका है ना कि सुशांत के फंड्स को रिया ने मिसयूज किया। तो ये कहां की फ्रेंडशिप हुई भाई? ये तो गलत रास्ते पे जा रही है ना फ्रेंडशिप। सर वेरी रॉन्ग। तो आगे जाके कहां पहुंची है उसकी तहकीकात हो ईडी रही जो है, पैसों के लेन देन को लेकर जांच कर रही है। रिया डिसूजा हुआ कि नहीं? है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। पैसे का लेन देन को जांच हुई है ना? गर्लफ्रेंड पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, गर्लफ्रेंड हेल्थ का, किसी के मेंटल स्टेट का ख्याल नहीं रख सकती। बैलेंस्ड होता है। उसी की बात हम भी कर रहे हैं। सुशांत के दोस्त युवराज का चौथा बड़ा खुलासा सुनिए। किसी बड़ी साजिश में फंस गए थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के पीछे कोई पड़ा हुआ था और मौत से 5 दिन पहले बहन से कहा था उन्होंने कि मैं मर सकता हूं। सुशांत को किसी शख्स से जान का खतरा था। देखिए, मैं तो मानता हूं कि सुशांत किसी बड़ी साजिश में फंसे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं जी, क्योंकि उनके ऊपर या तो कोई प्रेशर था या उनको किसी का खतरा था और उनके पीछे कोई पड़ा हुआ था। ये तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी आदमी, देखिए प्रैक्टिकल बात करिए, 40 सिम कार्ड कौन बदलता है? अगर वो 5 दिन पहले अपनी बहन को बोल रहे हैं कि मेरे को खतरा है, मैं मर सकता हूं, मुझे ये कुछ करने आ रहे हैं, तो कुछ तो
मेरी जान को खतरा था, ये उन्होंने अपनी बहन को बताया था। दीपक, हमने इस खबर का खुलासा किया था कि SOS के जरिए उन्होंने अलार्म किया था अपनी फैमिली को। तो ये हम नहीं कह सकते कि उनके परिवार तक बात नहीं पहुंची या दोस्तों तक बात नहीं पहुंची। जी, परिवार को सारी। जी दीपक, तो सुशांत का बड़ा खुलासा, चौथा सुशांत पर जो बड़ा खुलासा उनके दोस्त युवराज सिंह ने किया। जी दीपक, अपने परिवार तक उन्होंने अलार्म किया था कि उनकी जान को खतरा है। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अगर दोस्त थे तो उन्हें पता था तो उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया, परिवार को पता था और परिवार ने अपने स्तर पे कदम उठाया था, ये सभी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। परिवार तक पहुंच जानी चाहिए थी। अब जो उनके जो फ्रेंड बता रहे हैं पहुंच जानी चाहिए थी, वो रोकी। मतलब अब ये खुलासे हो रहे हैं जी। थोड़ा पहले हो सकते थे ना, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इनके नहीं, लेकिन इनके सभी जो दोस्त हैं, क्यों गया ये बता सकते थे, पहले परिवार को बता सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आप रिया अपनी बात खत्म कीजिए, हमारे पास वक्त की कमी है, कंक्लूड कीजिए रिया। ऐसा मैंने सुना है। जी अनूप जी, पहले आपका ही सवाल का जवाब दे रही हूँ। ये सबसे पहली बात आप जो कह रही हैं कि परिवार ने कोशिश की थी, नहीं, कोशिश परिवार ने फरवरी में की थी जब ऐसी कोई बात थी ही नहीं खतरे की। हाँ, जो खतरे की बात आप कह रही है, जो वो दोस्त कहने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ लास्ट 11 दिनों की बात है। उस लास्ट 11 दिनों में लास्ट 4-5 दिन रिया तो उसके साथ नहीं थी, मीतू थी। बिल्कुल, और उन्हीं आखिरी दिनों पर जांच जो है वो टिकी हुई है। रिया, आपने जो बातें कही, अर्शी और अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशा जी, आपका भी शुक्रिया हम बातें बताने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत पर उनके करीबी दोस्त युवराज सिंह ने किया है, जो हमने आपको न्यूज़ 24 पे बताया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।